तो जिस टॉपिक को आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर हम बात करें यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की तो क्लास 10th में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में एक बेसिक सा फॉर्मूला था दैट इज एफ इज इक्वल्स टू आर बाय 2। लेकिन यहाँ पर आर और एफ के रिलेशन के अंदर आपको डेरिवेशन मिलता है जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, क्योंकि आप 12th पढ़ रहे हैं तो आप स्टेट बोर्ड पढ़ रहे हैं या सेंट्रल बोर्ड पढ़ रहे हैं या 12th क्लास के अंदर आप टारगेट कर रहे हैं ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम सीयूईटी एनडीए एग्जामिनेशन का फिजिक्स हो, या आप बात करते हैं कहीं ना कहीं जेडबलई की या नीट एग्जामिनेशन, तो इन सभी के अंदर इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज होता है। जितने डेरिवेशन को ध्यान समझोगे उतनी उसकी बारीकियां समझ में आएंगी जो आपके एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन को करने में आपको हेल्प करेंगे। आप जितना फोकस करके ये लेक्चर को ध्यान समझेंगे उतने आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होते जाएंगे और आप एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं और जिस क्वेश्चन से मैं शुरुआत कर रहा हूँ डेरिवेशन से, वो डेरिवेशन है यहाँ पर relation between focal length and radius of curvature of spherical mirror. So the topic which we are going to discuss is relation between focal length and radius of curvature. ये टॉपिक है आपका रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसका? ऑफ स्फेरिकल मिरर। इसको हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जब हम इस टॉपिक को यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं तो ये भी अच्छे से लिखा जाना चाहिए था, फिर है इसको नहीं लिखाना है, ठीक है। तो चलिए यहां पर आप ध्यान समझें, तो ये एक स्फेरिकल मिरर है। कौन सा टाइप हुआ मिरर का? ये कॉनकेव, ठीक है। ये मिरर का टाइप हो गया कॉनकेव। अब अगर ये कॉनकेव मिरर है तो कहीं से एक लाइन आएगी स्ट्रेट जो कहीं पर टच करेगी, वो पॉइंट क्या होगा? इसके यहां पर क्या एक पॉइंट होगा, इसके यहां पर क्या पॉइंट होगा, ठीक है। अब रे ऑफ लाइट, इसके अंदर रे ऑफ लाइट यहां से ट्रेवल कर रही है कुछ ऐसी। ray of light travels parallel to principal axis striking the surface passing through the focus। ये फोकस से पास हो गई, ठीक है। मैंने यहां से इस पॉइंट को ज्वाइन किया, मुझे यहां पर जो मिल रहा है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो किसके इक्वल होगा? एंगल ऑफ, ये अपन ने पढ़ा था। और यहां पर जो ये एंगल है इस एंगल को बोला गया अल्फा, ठीक है। और इसके अंदर कुछ बचता है, फोकस तक की लेंथ पोल से कितनी है? F। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की जो लेंथ है वो कितनी है? R, ठीक है। और आपको इनके रिलेशनशिप को यहां पर डेवलप करना है। मैं बात करूं कॉनकेव मिरर या मैं बात करूं कॉन्वेक्स मिरर, दोनों में बात सेम होगी। अब अगर अपन इसमें बात करें तो एज पर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एज पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है? वो एंगल आई किसके इक्वल होगा? मतलब मेरा कहना ये कि दोनों एंगल इक्वल है। मतलब मेरा कहना ये कि जो सी से लाइन जा रही है, अगर मैं इस पॉइंट को एम बोल दूं तो ये जो सी से लाइट जा रही है ये लाइन बाइसेक्टर का काम कर रही है, जो एंगल को दो इक्वल पार्ट डिवाइड कर रही है। या आपने कुछ ऐसा पढ़ा था कि अगर रे ऑफ लाइट पोल पर इंसिडेंट होती है सो इट विल बी रिफ्लेक्टेड बाय द सेम एंगल बाय विच इट इज इंसिडेंट। क्या यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट लग रहा है? इसका मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस में स्फेरिकल मिरर के अपेचर पे भी अप्लाई हो गया। आप यही कहना चाहते हो? इसका मतलब उसके सिर्फ एसी सरफेस पे अप्लाई नहीं होगा, अगर सरफेस कर्व है तो भी वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो। मेरी बात समझ में? पक्का? आगे बढ़ जाऊं। यहां पर अगर पूछते तो एंगल आई किसके इक्वल हो गया? एंगल आर के। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, इसके अंदर अगर मैं इस लाइन को इसको नाम दे दूं ए और इसको मैं ओ बोल देता हूं एक समझने के लिए, तो ए एम किसके पैरेलल हो गया? ओ पी के। तो यहां पर एंगल अल्फा किसके इक्वल हो गया? कारण बोलो, अल्टरनेट इंटीरियर। तो ये वाला एंगल तो इस वाले एंगल के इक्वल हो गया, बट एंगल आई तो एंगल, सो एंगल अल्फा इक्वल टू एंगल, हेंस इसलिए एफ सी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ सी एफ एम होगा। ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल होगी, क्यों?
इक्वल एंगल अपोजिट साइड आर इक्वल एंगल अपोजिट साइड्स आर। सही है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं किसी को। अच्छा, अब इसके बाद में आगे बढ़ रहे हैं। एफ बी, बी कहां पॉइंट मार्क करा इसने, यहां पर, ठीक है, मैं उसको एम नाम दिया है। और दूसरी तरफ क्या आ गया, एफ पी। अगर इससे आगे बात करें तो फॉर स्मॉल एपेचर एम एन, मैंने इधर एम लगा दिया, इधर की तरफ क्या लगा दिया, एन। ठीक है, ऐसा एक पॉइंट लोकेट कर दिया। तो फॉर स्मॉल एपेचर एम एन, एम एफ किसके सिमिलर होगा, एफ पी के। मतलब उसका कहना ये आ गया, उसका कहना इसके अंदर ये आ रहा है कि भाई साहब जो ये वाली लेंथ है वो ये वाली लेंथ है क्या हो गई, इक्वल हो गई अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि यही इतना तो है विचार, उसमें क्या फोकस, क्या पोल, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या रिफ्लेक्शन। समझ पा रहे हो बात को। तो उसने बोला कि ये इसके इक्वल होगा। अच्छा, बोले ये इक्वल, बोले हाँ, बोले चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो अगर ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, लेकिन ये वाली साइड तो इस साइड के इक्वल है, फिर बट एम एफ किसके इक्वल, एफ सी के। सो यहां पर आ गया एफ सी और यहां पर आ गया एफ पी, ये दोनों क्या हो गए, एफ सी इक्वल टू एफ। क्या मेरी बात समझ में, सबको समझ में, 100% क्लियर, कोई दिक्कत इसके अंदर। अगर ये दोनों ही लेंथ इसके अंदर इक्वल होती हैं तो यहां पर आपको क्या मिल गया, एफ सी, मैं पूरी लेंथ लेता हूं, सी पी इज इक्वल टू सी एफ प्लस एफ पी। सी पी को मैं आर बोल देता हूं, सी एफ और एफ पी इक्वल है तो ट्वाइस पी एफ बोल देता हूं, स्मॉल लेटर्स आएगा ना। तो R इज इक्वल्स टू या F इज इक्वल्स टू, ये इसके अंदर पूरा एक पिक्चर, एक खेल था। क्या समझ में आया। एक छोटे से डेरिवेशन शुरुआत करी मैंने रे ऑप्टिक्स की, फटाफट से नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब जिस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं, ये अगर आप बोर्ड्स दे रहे हैं स्टेट बोर्ड्स तो उसमें तो डेरिवेशन ही आ जाएगा। और अगर आप इसके नोट्स आपको अभिज्ञा एजुकेशन ऐप पर मिल जाएंगे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप गूगल पे पर जा करके चेक कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर आपको अभिज्ञा एजुकेशन ऐप मिल जाएगा। वहां पर आप स्टडी मटेरियल देखेंगे, 12th फिजिक्स देखेंगे। 12th फिजिक्स के अंदर आपको स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, अनलॉक्ड मटेरियल है। क्लास के बच्चों की ही कॉपीज की इमेज वहां पर हमने अपलोड की है, तो हैंड रिटन नोट्स है, प्रॉपर सिस्टमेटिक। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ जो बच्चे स्टेट बोर्ड दे रहे हैं उनके लिए तो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम में आता है कॉन्केव का है या कॉन्वेक्स का है ट्राइंगल भी सेम सिलेक्ट होंगे और आगे का भी पूरा उसके अंदर सेम ही होगा। तो पहली बात तो इसके अंदर ये हो जाएगी। और अगर अपन उससे भी आगे बात करें इसमें, अगर अपन उससे भी आगे इसके अंदर बात करते हैं तो यहाँ पर ट्राइंगल सिलेक्शन के बाद में जो इसके जो फॉर्मूले निकल गए थे, न्यूमेरिकल्स हैं और जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो इसके अंदर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पर ध्यान समझे, इसके अंदर एट फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सिलेक्ट सम ट्राइंगल्स एंड वी हैव टू फाइंड आउट एंड फ्रेम आउट दिस रिलेशनशिप, दैट इज 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब अगर अपन इसके अंदर बात करते हैं तो इसमें आता है इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, मतलब कौन से दो ट्राइंगल मैंने सिलेक्ट करें वो ध्यान समझना आप इसके अंदर। एक ट्राइंगल है मेरा इसमें ए बी सी, ये रहा, ठीक। और एक ट्राइंगल है मेरा इसके अंदर, इट्स ए डैश बी डैश सी। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। क्यों सिमिलर, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री तो यहाँ पर भी 90 डिग्री, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप यहाँ पर डिराइव करने तो बैठे नहीं, चाहो तो कर भी सकते हो, मैं दिख देता हूँ नाम 1 2 3 4। तो आपने लिखा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, बोले क्यों, बोले वर्टिकली अपोजिट। और बोले एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल, बोले क्यों, बोले 90 डिग्री। ठीक है, तो दो ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, कारण क्या है, एंगल एंगल सिमिलैरिटी।
तो यहाँ पर आता है ए बी सी, यहाँ पर आएगा ए डैश बी डैश सी, सिमिलर कर दिया। तो यहां पर सिमिलर करा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू ए बी की साइड कौन सी आ गई, बी सी, और अपॉन में क्या आ गया, बी डैश सी। या आपने इसके अंदर कौन सी इक्वेशन बनाई, फर्स्ट। सेकेंड वाली इक्वेशन के अंदर आपने फिर से एक ट्राइंगल फ्रेम किया। इन ट्राइंगल, अगला वाला ट्राइंगल कौन सा लिया हमने, तो यहां पर ए डैश बी डैश एफ, और एक और ट्राइंगल कौन सा आ गया इसके अंदर, ये छोटू ट्राइंगल एम एन एफ। तो इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ और एन ट्राइंगल एम एन एफ, ये दो ट्राइंगल आपने सिलेक्ट किए। सिमिलर की तरफ से ले जा करके हम आगे जा करके हमारी वो कंडीशन ले आएंगे जिससे हमारी कंडीशन निकलेगी आर के फॉर्म में, यू वी और आर, इनकी वैल्यूज को लेकर के हमारी आंसर आएंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही होगी। फिर आर को लिख देंगे हम 2f और फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो यहां पर भी आपने इसको सिमिलर करा, तो मैं ये लिखने जगह ऐसा लिख देता हूं, सिमिलरली इस सिमिलर ट्राइंगल एम एन एफ। अगर ऐसा होता है तो ए डैश बी डैश अपॉन एम एन इज इक्वल्स टू बी डैश एफ अपॉन एन एफ। ठीक है, अब अगर अपन बात करें एन एफ की और अपन ये बोलते हैं एक लाइन एज एपेचर इज वेरी स्मॉल, अपनी गाड़ी तो नहीं उठ रही, एज एपेचर इज वेरी स्मॉल, क्या है, एपेचर बहुत छोटा है। सो एन इज वेरी क्लोज टू पी। अगर ये एपेचर बहुत छोटा है तो ये जो एन पॉइंट है, मैडम अभी तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत क्लोज है किसके, बस रख दो फोन, अभी नहीं हो पाएगा। हाँ, एन एन इज वेरी वेरी क्लोज टू पी। अब अगर ये एन और पी बहुत क्लोज है इसके अंदर, तो आप क्या लिख सकते हो इसके अंदर, एन एफ इज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर टू पी एफ। मैं एन से एफ बोलूं या पी से एफ बोलूं, बात, क्योंकि पी से एफ मुझे पता है एफ होगा, एन से एफ कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब मैंने यहां पर जो रिलेशनशिप डिराइव करा, मेरा रिलेशनशिप क्या बन गया, ए डैश बी डैश अपॉन एम एन। क्या एम एन को मैं एन, अगर ये पॉइंट बहुत क्लोज आ जाता है, अगर ये पॉइंट यहां आ गया एन और परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ये लाइन यहां से जा रही, तुम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो यहाँ क्या है, एम, क्योंकि वो लाइन वहां जा रही है। अगर वही लाइन यहां से पास हो जाए तो ये पॉइंट क्या हो गया और ये पॉइंट क्या हो गया, और ये तो कुछ बचा ही नहीं बोले। इसका मतलब कि वो वहां पॉइंट है नहीं, तुमको समझाने के लिए वो पॉइंट दिखाया जा रहा है। तो अगर ये बहुत क्लोज वाली कहानी बन जाए जो मैंने यहां पर अभी लिखी है कि ये वेरी क्लोज, तो इसके अंदर ए डैश बी डैश और एम एन की जगह क्या आ जाएगा, एम पी, और इज इक्वल्स टू बी डैश एफ और अपॉन एन एफ की जगह क्या आ गया। ठीक है, अब आप बहुत ध्यान समझो, तो ये लेंथ और ये लेंथ क्या है, तो ये भी इसके अंदर बनेगा कि ए बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल किसके है, एम पी या एम एन, जो भी आप ड्रॉ करते हो। तो क्या मैं इसको भी हटा करके यहां पर ए बी लिख दूं, तो मेरी इक्वेशन नंबर सेकेंड और क्या मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऑलमोस्ट एक जैसी बन रही है, बन रही है। तो वहां पर हो गया ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, और यहां पर हो गया ए डैश बी डैश अपॉन, इसको उल्टा कर दूं मैं एक समझने के लिए, तो यहां पर क्या हो गया, ए बी अपॉन इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन, इसको बनाते हैं अपन इक्वेशन नंबर, और ये हो गई इक्वेशन नंबर। क्या मेरी बात सबको समझ में 100% क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। चल, अब एल एच एस इक्वल तो आर एच एस इक्वल मतलब बी सी अपॉन बी डैश सी, पी एफ अपॉन बी डैश। अब बी से सी तक की लेंथ कितनी होगी, तो
तो पीबी माइनस पीसी, पी से सी तक की लेंथ क्या हो गई आर। तो हमको क्या इनके फॉर्म में चाहिए, तो हमने क्या लिखा, बी से सी तक की लेंथ को पीबी माइनस पीसी, और बी डैश सी को लिखा पीसी माइनस पीबी डैश। सही। सबका मेजरमेंट कहां से होता है, फिर आप पीएफ पे आ जाओ, तो पी से लेकर एफ तक की लेंथ, और आप बी डैश एफ बोलो तो पी बी डैश माइनस सही है। पी बी कितना है यू, पी सी कितना है आर, पी सी कितना है आर, पी बी डैश कितना है वी, पी एफ कितना है, पी बी डैश कितना है, और पी एफ कितना है। सही, पक्का नहीं। हाँ, आपने इसमें किसी में साइन तो लगा ही नहीं, आप तो लिखते ही चले गए। तो जब लाइट किधर जा रही है तो डायरेक्शन ऑफ लाइट देखना पड़ेगी, तो लाइट की डायरेक्शन कहाँ है, इधर, और आप किधर मेजर कर रहे हो, उसके बात बिगड़ गई, आपने उठा के वैल्यू डाल दी सीधी। अब आ जाओ वापस से, पी बी क्या है, पी सी कितना है माइनस आर, माइनस 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 आर प्लस वी माइनस एफ माइनस वी प्लस एफ। अब ठीक है, तो ये मैंने इसीलिए लिखा कि आपको समझ में आए कि साइन की गलती आपकी पूरी मेहनत पे अच्छे से रगड़ के पोछा मार देगी, पूरी मेहनत पे। क्यों, उसका सीधा सा कारण है कि अभी तो आप गलती कर रहे हो तो ठीक है, अरे सर सॉरी, वहां तो एग्जाम हॉल के बाद मालूम पड़ेगा, सॉरी बोलने जाओगे किसको, किसको सॉरी बोलने जाओगे, तो कोई मिलेगा नहीं तो सॉरी बोल दो, मतलब सॉरी उल्टा मार्कशीट पे लिखा हुआ है सॉरी, आपको सिर्फ 85 नंबर आए, तो आप गलती नहीं कर सकते एग्जाम में, इट्स अ वन शॉट गेम, तो उसको थोड़ा समझ के करो बस। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो रहा है यहाँ पर यूवी और माइनस यूएफ और माइनस वी आर और प्लस एफ आर, है ना, और इज इक्वल्स टू प्लस का एफ आर और माइनस का एफ वी। तो ये प्लस का एफ आर गया, आर इज इक्वल टू 2f कर दे, यू वी माइनस यू एफ माइनस वी एफ और आर इज इक्वल टू 2f, तो इधर गया तो प्लस 2vf। सही है। अब 2vf में तो vf गया तो कितना आ गया vf, ये क्या हो गया uv और माइनस क्या हो गया uf, पूरे को डिवाइड कर दो uvf से, पूरे को डिवाइड कर दो। तो इस इक्वेशन को जब uvf से डिवाइड करोगे तो 1/f माइनस 1/v इक्वल टू 1/, और यहां से आपका मिरर फॉर्मूला आ गया 1/f इज इक्वल्स टू 1/v और प्लस 1/, और ये किसके लिए डिराइव करा आपने, जिस भी बुक को आप रिफर करते हो उस बुक से आपको कॉन्वेक्स के लिए यही फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक है, तो ये आपका एक मिरर फॉर्मूला है, इसकी थ्योरी पूरी ऐप पर अवेलेबल है, जिसको आप सिस्टमेटिक फॉर्म में देख पढ़ सकते हो, समझ भी सकते हो। लेकिन दोस्त बात यही है कि इसको जब तक खुद नहीं पढ़ोगे तब तक ये आपको उतने ढंग से समझ में नहीं आएगा कि जितने ढंग से आपको ये समझ में आना चाहिए। इसको अगर आप समझना चाहते हो तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ो और इसकी थ्योरी आप इसके साथ साथ नोट डाउन करते जाओ, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करिए, फिर आगे बात करते हैं।